लाइपोमा का ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है, ठीक करना आसान बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप दवा ले लिए और आप ठीक हो जाओगे। बहुत जूझना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। इसके साथ देख रेख में इलाज होता है। आपको रेगुलर कंसल्ट करना पड़ता है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, किस तरह से इलाज होता है। हालांकि मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर करता रहता हूं, जो भी कुछ कभी मुझे लगती है कि ट्रीटमेंट में ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उन चीज़ों को हमेशा मैं वीडियो बनाकर आपको बताता हूं। बीच बीच में मैं पेशेंट लोगों के बारे में भी बताता रहता हूं, पेशेंट लोगों की चैटिंग भी आपको डालता रहता हूं, वीडियो कॉलिंग पे बात होती है वो भी आप लोगों को दिखाता रहता हूं और आपको रेगुलर अपडेट देने के लिए भी बोलता हूं। दोस्तों, बहुत से लोग अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, बहुत से लोग अच्छी तरह से मेहनत नहीं करते हैं, बहुत से लोग रूल्स को नहीं समझ पाते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि बस हम दवा ले लिए और वो ठीक हो जाएंगे। बहुत से लोगों को 3-4 महीने में रिजल्ट समझ में नहीं आ पाता है तो वो इलाज बंद भी कर देते हैं। बहुत से लोगों को इलाज समझ में आता है तो वो इलाज को रेगुलर करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि इलाज रेगुलर करते हैं लेकिन अपडेट नहीं देते हैं, उनको जो पहली बार बता दिया गया था वही वो हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज फिर से एक पेशेंट की वार्तालाप करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि इलाज किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इलाज करवाया जाता है। आप लोगों को किस प्रकार से बता रहा हूँ, दूसरे लोगों को किस प्रकार से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ कि दवाइयाँ सबकी अलग अलग बनती हैं। किसी का हाई डोज, किसी का लो डोज, किसी का हार्ड डोज, किसी का सॉफ्ट डोज, और आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है, गर्म तासीर है, ठंडी तासीर है, पुराना लाइपोमा है, नया लाइपोमा है, जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक है, कितनी दवाइयाँ आप यूज़ कर चुके हो, क्या क्या दवाइयाँ आप ले चुके हो, सारी चीज़ें देख के परख के फिर मैं आपकी दवाई बनाता हूँ और आपको देता हूँ। तो आज फिर हम किसी पेशेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत गलतियाँ की, इन्होंने गलतियाँ बताई, इन्होंने मैनेज किया। रेगुलर करीबन 10 महीने से ये इलाज ले रहे हैं और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आज आप लोगों के साथ में इनका शेयर कर रहा हूँ, किस प्रकार से डाइट ली गई, किस प्रकार से क्या किया गया। तो आप लोगों के साथ में उनकी खुद मोबाइल की चैटिंग आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं और आप लोगों के साथ में उन लोगों की चैटिंग शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैंने ये मोबाइल लिया है जिसमें इनकी चैटिंग मैं करता हूं, तो मैं इनकी चैटिंग निकाल लेता हूं और इसी चैटिंग को मैं आपको भी दिखाऊंगा। मैं वीडियो इसका भी डाल दूंगा साथ में, तो ताकि आप लोगों को दिखे। तो दोस्तों, इन्होंने पहले ये दवा मंगाई, इनकी फरवरी के बाद से ये चैटिंग शुरू कर रहा हूं मैं। वैसे 10 महीने हो चुके हैं, लंबी चैट हो जाएगी इसलिए मैंने इनको बताया नहीं। तो इन्होंने 10 महीने के बाद जो दवा आई उसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर ये 2 दवा आई है, सुबह और शाम की गोली लेना है और डायरेक्ट लेना है मुंह में, इस तरह की बात पूछ रहे हैं। फिर जो कैप्सूल भेजा था इनको, सुबह शाम वाला, रात वाला, इनकी दवा आपसे अलग है क्योंकि इनकी दवा तीनों टाइम की एक सी दवा थी। रात की दवा वही दवा हार्ड की गई थी और सुबह और दोपहर की दवा सेम दी गई थी। आपको कभी कभी ये दवा अलग दी जाती है, दोपहर सुबह शाम की अलग और रात की अलग। तो दोस्तों, इन्होंने जो बोला कि मुझे दवा के बारे में बता दीजिए, तो मैंने इनको दवा के बारे में बताया। तो देख लीजिए सर कि है। फिर इन्होंने मुझे फरवरी 18 को दोबारा फोटो भेजी अपने लाइपोमा की। तो आप देख रहे हैं कि इनका लाइपोमा कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, काफ़ी स्किन पतली हुई है इनकी और लाइपोमा भी शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, 14 दिन का लिए अभी मेडिसिन। फिर मैंने इनकी डाइट पूछी तो ये डाइट में बता रहे हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, उसके बाद कपालभाति 15 से 20 मिनट करते हैं। सुबह 8 गोली सीसी की सफ़ेद गोलियां जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मैं दवाइयां देता हूं, जो कचार के अर्क की दवाइयां बनती हैं, जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अर्क बोले जाते हैं, उसको हम सफ़ेद गोलियों में डाल के देते हैं। होम्योपैथी मत समझ लेना दोस्तों, ये होम्योपैथी अलग होता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग होता है। जो मैंने स्टडी की है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की है, तो मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा देता हूँ। फिर इन्होंने बताया कि ये ओट्स लेते हैं, सुबह 1 घंटे बाद एक रेड गोली लेते हैं, फिर 1:30 बजे दोपहर को राइस दाल खाते हैं। तो इस तरह की डाइट इन्होंने बताई। और फिर इन्होंने बताया सर फिर 21 फरवरी को मुझसे बात कर रहे हैं कि सर मुझे सर्दी लग गई है, मैंने पैरासीटामोल टैबलेट लिया है रात को। तो मैंने इनको कहा कि हाँ, पैरासीटामोल लीजिए और एंटीबायोटिक भी लीजिए, अभी वायरल चल रहा है। अभी बीच में वायरल चला था दोस्तों, तो बीच बीच में हम बताते रहते हैं लोगों को। फिर इन्होंने 28 फरवरी को फिर फोटो भेजा कि सर क्या चेंजेस है देखिए। तो 28 फरवरी के बाद इनकी स्किन और भी पतली हुई और लाइपोमा इनके ज़्यादा विजिबल होने लग गए। इस बार इन्होंने अपने पैर की भी फोटो भेजी है। मैंने इनको बोला इस बार आपने किसी दूसरे का मैसेज इनको चला गया, इस बार आपकी दवा वापस आई है, दोबारा आपको भेजना पड़ेगा। ये दूसरे का मैसेज था, तो मैंने इनको किया है मैसेज, दूसरे का मैसेज आपको कर दिया है। फिर इन्होंने 1 हफ्ते के बाद कहा कि पिक भेजने को कहा इन्होंने। तो आप अच्छे से करते हो सब। मैंने इनकी दोबारा डाइट पूछी तो इन्होंने बताया मुझे फिर से सुबह कपालभाति कर रहे हैं और राइस खाते हैं दोपहर को, और फिर शाम को 3 से 4 रोटियां खाते हैं और सुबह शाम सलाद भी खाते हैं, इन्होंने अपनी डाइट में बताया है। और वॉक कर रहे हैं, इन्होंने बताया वॉक करते हैं।
हम रनिंग कभी कभी करते हैं, कभी कभी वॉक करते हैं बोल रहे हैं। और इन्होंने दलिया, पहले एक सूखा दलिया बनाते थे, फिर मैंने इनको बोला था कि दलिया को पतला बनाया करो दोस्तों, क्योंकि पतला दलिया खाना है, पतला खिचड़ी खाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, डाइजेशन सिस्टम के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो दलिया को आपको पतला बनाना है। तो इन्होंने बताया कि एक्चुअली सर पहले से पानी कम देता था, पर अभी पानी ज़्यादा ऐड करता हूँ, पतला करके खाता हूँ, अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है। क्योंकि कम ओट्स खा रहे हैं, उसमें पानी आप बढ़ा देंगे तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो फिर ये दोबारा इन्होंने दवाई भेजी है कि इस दवा को मैं कैसे ले रहा हूँ। फिर दोबारा इन्होंने 15 मार्च को फोटो भेजी। तो इनके अभी इनका स्किन काफ़ी पतली हो रही है और उनके लाइपोमा ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को भी बताता हूं मैं, स्किन जब पतली होती है तो लाइपोमा ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं, ज़्यादा मूव होने लगते हैं, ज़्यादा हिलने लगते हैं। फिर इसके बाद ही लाइपोमा का नीचे जाना शुरू होता है, नीचे बैठना शुरू होता है। तो इन्होंने फिर मैसेज किया, फोटो भी भेजी। मैंने इनको बोला कि पहले आप पैर का फोटो मुझे क्यों नहीं भेजे थे, अब आप मुझे पैर का फोटो भेज रहे हैं, तो मैं कैसे समझूंगा। जब आप इलाज करवाते हैं तो पहले दिन ही आप सारी फोटो भेजा करिए। ऐसा नहीं कि 8 महीने बाद आप मुझे दूसरी फोटो भेज रहे हैं। पहले आपने अपने पेट की, पीठ की, हाथों की फोटो भेजी, और 8 महीने के बाद आपके पैरों पर भी लाइपोमा था, वो 8 महीने के बाद आप मुझे भेज रहे हो। तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है। सारी फोटो आप पहले भेजेंगे तो मैं आपका कंपेरिजन कर पाऊंगा बाद में। तो इनके साथ ऐसे ही हुआ कि इन्होंने बाद में फोटो भेजा, तो मैंने इनको कहा कि फोटो आप हमेशा पहले भेजा करो। तो इन्होंने अभी भेजा। फिर इन्होंने पूछा मुझसे कि सत्तू और मूरी खा सकते हैं कभी कभी। तो मैंने कहा नहीं, सत्तू नहीं खाना है, मूरी खा सकते हैं। मूरी शायद दोस्तों झारखंड में और बंगाल के आसपास के जो एरिया में है वो लाई को बोलते हैं। चावल का जो बनता है रोस्टेड होके, उसको शायद मूरी, ये लोग उड़ीसा झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर बोली जाती है। तो फिर इन्होंने फिर मुझसे दवा के बारे में दोबारा पूछा कि 10 गोली सुबह शाम खाने के 1 घंटे पहले लेते हैं और दूसरा शाम को लेते हैं दूसरी गोली। 2 तरह की इनको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा दी गई थी, किसी को 1 दी जाती है, किसी को 2 दी जाती है कंडीशन के हिसाब से। फिर उन्होंने दवा के बारे में बताया कि कैसे दवा खा रहे हैं। छोटा पैकेट रात को सोने के पहले 1 दिन छोड़ के 1 दिन बताया मैंने, 1 दिन छोड़कर 1 दिन खा रहे हैं। फिर इन्होंने बोला सुबह ब्रेकफास्ट को, शाम को टाइम क्या खा सकते हैं। सुबह ओट्स खाता हूँ, पर बहुत दिनों से स्प्राउट खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा स्प्राउट खा सकते हैं। तो बोले सर सुबह बनाना खा सकते हैं या सूजी का हलवा खा सकते हैं क्या। तो मैंने कहा कि मीठा नहीं खाना है, कभी कभार इनका हलवा खा सकते हैं लेकिन रेगुलर नहीं। और नमकीन उपमा चलेगा, मैंने कहा उपमा आप रेगुलर खा सकते हैं, सूजी का हलवा रेगुलर नहीं खाना है। फिर इन्होंने अप्रैल 8 को मैसेज किया कि कपाल भाती कितना टाइम सुबह करना है। तो मैंने कहा सुबह खाली पेट करना है आपको, खाना खाने के बाद नहीं करना है, 20 मिनट करना है। फिर उन्होंने मुझे 18 अप्रैल को दोबारा पैरों की फ़ोटो भेजी है। इसमें मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखा रहा है इनको, क्योंकि अभी करीबन इनको 1 महीना हुआ है। फिर इन्होंने मुझे दोबारा डाइट बताई है कि रात को 4 रोटी खा रहे हैं और सब्जी, कभी कभी राइस भी खाते हैं रात को, कोई दिक्कत नहीं है, कभी राइस खाइए कभी रोटी खाइए, लेकिन दोनों में साथ में आपको मना करता हूँ। फिर इन्होंने सेटिंग में, मैंने ऊपर जाके फिर डाइट को देख रहा हूँ मैं कि 5 बजे 10 गोली शाम को खाते हैं, फिर 30 मिनट बाद 1 फ्रूट लेते हैं, फिर रेगुलर फिर खाना खाते हैं। तो शायद इनकी डाइट रेगुलर चल रही है दोस्तों। देखिए, तो मैंने इनको बोला कि आप रेगुलर खा रहे हो, खाना में स्टॉप करिए, आप गैप नहीं दे रहे हैं। दोस्तों लोगों को लगता है कि वो हल्का हल्का खा रहे हैं तो बाद में बार बार खाना खा सकते हैं। सुबह वो नाश्ता करेंगे, फिर उसके 1 घंटे बाद फिर नाश्ता करेंगे, फिर 1 घंटे बाद फिर सलाद खाएंगे, फिर 1 घंटे बाद खाना खाएंगे, फिर 1 घंटे बाद सलाद खाएंगे। तो दोस्तों ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। खाना दिन में 3 बार खाना है। शाम को अगर आपको भूख लगती है तो फल सलाद आप खा सकते हैं, खाना के साथ भी आप सलाद और फल खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे में आप हल्का हल्का के चक्कर में बार बार खाना खा रहे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो मैंने इनको मना किया था। फिर मैंने इनको मई में उनको बोला है कि इनको अब पनीर लेना है। 15 दिन में मैंने इनको पनीर खाने के लिए बोला है दोस्तों। और इनको गैस बनने लगी थी, ज़्यादा खीरा खा रहे थे, तो मैंने इनको खीरा लेने के लिए मना किया था। तो अब गर्मी शुरू हो गई थी, तो मैंने इनको कहा कि अब गर्मी में खीरा खा सकती हो, सर्दियों में खीरा नहीं खाना है, क्योंकि सर्दियों में खीरा ज़्यादा गैस बनाता है, ज़्यादा स्प्राउट भी गैस बनाता है, तो वो मना किया था। तो इन्होंने फ़ोटो मुझे भेजी थी दोस्तों। तो अब मैं इनको आपको पहले की जो इनकी रिजल्ट की फ़ोटो है, इन्होंने मुझे पहले कपालभाति का भी वीडियो बना के भेजा था, वो डिलीट हो गया, लोड नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने इनको बताया, मैंने अपना वीडियो इनको भेजा कपालभाति का कि कपालभाति कैसे करना है, क्योंकि ये गलत तरीके से कर रहे थे, जल्दी जल्दी सांस को छोड़ रहे थे। तो मैंने इनको अब कपालभाति का अपना वीडियो भेजा कि इसमें देखिए आप कि किस तरह से करना है। तो इन्होंने सांस लेने में गलती हो रहा था दोनों, इनको बताया मैंने। फिर इन्होंने दवा बता रहे हैं कि ख़त्म हो गई है। फिर इन्होंने मुझे योगा करने का वीडियो भेजा कि मैं सर गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। तो देखिए इन्होंने ये क्रिया कर रहे हैं, जो इसको सूर्य आसन या सुदर्शन आसन भी बोलते हैं, और सुदर्शन क्रिया बहुत फायदेमंद होती है लाइपोमा में। इन्होंने किया, ये सांसें बहुत तेज़ी से छोड़ रहे थे, ले नहीं रहे थे। तो मैंने इनको कहा कि सांस छोड़ना है,
और सांस आराम से लेना है, छोड़ना तेज़ी से है। तो ये छोड़ भी तेज़ी से रहे थे, ले भी तेज़ी से रहे थे। फिर इन्होंने मुझे दूसरा वीडियो भेजा, तो दूसरे वीडियो में आपके सामने देख रहे हैं कि देखो अब इनका काफ़ी पहले से ठीक है, प्रॉपर अभी 100% नहीं आया है। कोई भी सीख के दोस्तों नहीं आता, माँ के पेट से सीखना पड़ता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती है। ना मैं सीख के आया, ना आप सीख के आए हो, आप प्रैक्टिस करोगे आप भी। अब दोस्तों इन्होंने अभी की फोटो, जो फाइनल फोटो भेजी है, तो आप देखते हैं फोटो। आप देखिए ऊपर बिफोर की, फिर आफ्टर की, फिर ऊपर बिफोर की, फिर आफ्टर की। देखिए दोस्तों ये प्रिंसिपल लाइपोमा थे, अब इन्होंने हाथ की भेजी है। देखिए दोस्तों पहले इनकी आफ्टर डाली है इन्होंने और बाद में बिफोर की, मतलब पहले वाली फोटो इन्होंने बाद में डाली। तो देखिए काफ़ी चेंजेस है, पहले इनके काफ़ी बड़े बड़े थे, अभी काफ़ी बैठ गए हैं। और ये देखिए दोस्तों ऊपर आफ्टर की है और पहले बिफोर की, नीचे वाली पहले की है दोस्तों। देखिए तो ये कितना बड़ा लाइपोमा था, ये काफ़ी चला गया। और ये देखिए दोस्तों ये भी इनका पहले आफ्टर का है, फिर सेकंड बिफोर का है। तो ये फोटो भी दोस्तों देखिए कि कितना चेंजेस आया है इनके बॉडी में। तो दोस्तों इस तरह का रेगुलर अपडेट, मेरा ये सब वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए होता है, ताकि आप मोटिवेट हो। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, जल्दी से पूरा नहीं होता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है, आपको रेगुलर करना है। और रेगुलर में आदमी उत्साह जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो हम ये वीडियो बीच बीच में आपको बताते रहते हैं ताकि आप करें। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब आप लोगों को कुछ बताता हूँ, कुछ करवाता हूँ आप लोगों को। और आप लोग जब रेगुलर रहते हैं तो मुझे भी जुड़ाव आपसे अच्छा होता है। और मैं एक नियम बना के रखा हूँ कि मैं हर किसी का मोबाइल नंबर सेव नहीं करता। मैं अपने स्टेटस पर डेली डालता रहता हूँ रिजल्ट, क्योंकि मेरे पास 15-20 लोगों का पर डे रिजल्ट आता ही है। सर हमारा कम हो गया, हमको फायदा हो रहा है, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वो स्टेटस मैं रेगुलर यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ। कितना डालूंगा, लोगों को ये लगेगा ये बहुत ज़्यादा दिखाता है, बहुत ज़्यादा शो करता है। तो इस चक्कर में मैं 1-2 यूट्यूब पर डालता हूँ और 10-15 स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर डालता हूँ। लेकिन मैं नंबर सेव उनका ही करता हूँ जो बहुत अच्छे से करते हैं। तो इनका नंबर अब मैं सेव करूँगा, क्योंकि इनके रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं और इनका वर्किंग अच्छी रही, रेगुलर अपडेट करते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को भी करना है। ये सब वीडियो इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप मोटिवेट हों, अच्छी तरह से कर सकें, रेगुलर अपने डॉक्टर से जुड़ाव बना सकें, मतलब मुझसे अच्छा जुड़ाव बना सकें। आपका देख रेख में इलाज होगा, आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं, कहाँ पर सही कर रहे हैं। एक बात और दोस्तों बोलूँगा, इस ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम होता है, फीवर होता है या वायरल होता है, टाइफाइड होता है, तो उसके लिए भी आपको मुझसे ही कंसल्ट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी दवा लेना है, कौन सी दवा नहीं लेना है, एलोपैथी लेना है, होम्योपैथी लेना है या फिर आयुर्वेद लेना है, क्योंकि हम काम तीनों पैथियों पे करते हैं जहाँ जिसकी सही ज़रूरत होती है। क्योंकि हमने जो रिसर्च किए हैं सभी पैथियों पे काम करने के बाद ही निकाल पाए। अगर हम ओनली आयुर्वेद वाले होते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे रिसर्च किए, होम्योपैथी पे रिसर्च किए और एलोपैथी पे रिसर्च किए, यूनानी पे भी किए, तब जाके हम इस तरह की बीमारियों की खोज कर पाए हैं। अभी हमारे न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर बहुत अच्छे रिसर्च चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा लाइपोमा पे उतना ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहे हैं। हमने करीबन 10-15 साल से हमारी जो मेहनत चल रही थी, लेकिन अभी 1 साल से हमारी मेहनत के रिजल्ट हमको दिख रहे हैं और अभी हम कुछ नई दवाइयाँ बना पाए हैं, कुछ खाने वाली, कुछ लगाने वाली। लाइपोमा की खाने वाली तो दवा हम बना चुके हैं, लेकिन लगाने वाली दवा में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। आप लोग दुआ करें कि लाइपोमा के लिए भी हम लगाने वाली दवा बना पाएँ। मार्केट में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन दोस्तों कोई काम नहीं करता है। मुझसे पूछकर बहुत से मेरे पेशेंट मंगाए, लेकिन उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। तो इन चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा जो होता है वो स्किन के ऊपर होता है। तो हम जब स्प्रे करते हैं तो डायरेक्ट उसके ऊपर वो असर करता है, लेकिन लाइपोमा जो होता है वो हमारी स्किन की लेयर करीबन 3 mm, करीबन 4 mm की लेयर होती है हमारी स्किन की, उसके नीचे टिश्यू होता है, वहाँ तक दवा असर ही नहीं कर पाती है। वहाँ पर कोई स्प्रे या कोई क्रीम या कोई जेल असर ही नहीं कर पाता है, तो हमको उसमें सफलता नहीं मिल रही है। और बेवकूफ़ बनाने वाला काम मैंने दोस्तों कभी सीखा नहीं कि कुछ भी बना दो और बस बेचना है या बेचने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए काम करूँ। ऐसा होता दोस्तों तो अपने वीडियो में, हर वीडियो में मैं लाइक बोलता, सब्सक्राइब करने के लिए बोलता, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। मैं जेन्युइन लोगों को ही जोड़ना चाहता हूँ, जेन्युइन लोगों को ही इलाज देता हूँ। सही, ईमानदार, मेहनती जो लोग दिखते हैं उनके लिए ही इलाज के लिए बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और मैसेज कर रहा है लाइपोमा की दवा, लाइपोमा बताओ क्या होता है, लाइपोमा की दवा बताओ यार क्या होता है, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये लोग टाइम पास है, इनको कुछ पता नहीं है अभी, इनको थोड़ा सा घूमने दो, समझने दो, तब ये लोग समझेंगे, तब ये समझेंगे कि हम मार्केट में कौन सही है कौन गलत। नहीं तो वीडियो बनाने वाले तो बहुत हैं, लोगों को उल्लू बनाने वाले बहुत हैं। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों यूट्यूब पर 90% आदमी झूठा है। मैं अपने लिए भी कुछ सर्च करता हूं या कुछ दूसरों की वीडियो देखता हूं, बिल्कुल झूठ, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। अदरक से आपका फैट लॉस हो जाएगा, लहसुन से आपका फैट लॉस हो जाएगा, कुछ भी बताते हैं दोस्तों, वो आयुर्वेद का नाम खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों
ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों को समझें, अपनी लाइफ में डालें और अच्छी तरह से कर सकें और मुझसे भी अच्छी तरह से जुड़ाव बना सकें कि मुझसे आपको किस तरह से बात करना है, ओरिजिनल बात कर सकें। कई लोग जो क्लियर बात नहीं कर पाते, मैं उनको भी मना कर देता हूँ। बहुत से लोग हैं उनको मैं 1 साल 2 साल से बात कर रहे हैं, सब कुछ उनको बता दिया हूँ, फिर भाई 2 साल के बाद फिर मैसेज करते हैं, फिर सब कुछ समझाता हूँ, फिर बोलते हैं सर आप बताओ अब क्या करना है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि सब कुछ बताने के बाद अब बताओ अब क्या करना है। मैं उनको बताया है कि इलाज कैसे होता है, रूल्स कैसे होते हैं, दवाई कैसे मंगाई जाती है, दवाई कैसे भेजी जाती है, कितने की दवाई होती है, पैसा कैसे पेमेंट करना होता है, रूल्स आपको समझने होंगे। वीडियो देखिए, आप वीडियो देख के समझिए आप। लेकिन सब कुछ देखने के बाद वो मैसेज करते हैं सर मैंने वीडियो देख लिए, रूल समझ लिए, अब मुझे क्या करना है बताओ। तो ऐसे ऐसे अब क्या करना है, तो हम क्या बोलेंगे अब क्या करना है। अपने मुंह से थोड़ी ना बोलूंगा भाई आप पैसा दो मुझको और एड्रेस भेजो और दवा मंगाओ। तो ये सब मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता दोस्तों। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इलाज लेना चाहते हो, तो सीरियस हो क्या मुझसे बोलो कि मुझे इसको ठीक करना है और मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। सर मेडिसिन कैसे मिलेगी, आप मेडिसिन भेजिए, मैं एड्रेस आपको भेज रहा हूँ। लेकिन आप अगर घुमा फिरा के बात करोगे, आप मुझे नहीं पता, शायद आपके परिवार ने वही सिखाया आपको कि क्लियर बातें आप करना नहीं जानते, या आप जानबूझकर इस तरह का करते हैं कि मैं आपको शायद अपनी तरफ से कुछ बोलूँ। और मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं बोलता हूँ कहीं सामने वाला ये ना सोचे कि सामने वाला आदमी तो धंधेबाज है, केवल धंधे करने बैठा है। नहीं, जब तक आप मेरे रूल्स नहीं समझोगे, मुझे एक एक रूल्स नहीं बताओगे, दवा आपको नहीं मिलने वाली, ना आपका इलाज मुझसे होने वाला। क्योंकि आज मेरी कंडीशन ये है कि 100% पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। एक पेशेंट ऐसा नहीं बोल पाता है कि रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। भले ही ऐसा हो सकता है कि कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है। तो उसका कारण यही है कि वो जब पूरे रूल्स समझता है, पूरा तरीका समझता है।